मेरी माँ बीमार थी, 5 साल तक वो पड़ी रही। वो मेरे जिंदगी में सबसे टफ टाइम था। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक स्टॉल के अंदर हूं जहां पे आपको कश्मीर आर्ट की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन कश्मीर आर्ट के साथ साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है एक ऐसे कपल की जिन्होंने मेहनत करके अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो मेरे साथ अभी है मिस्टर अमीन और मिसेस अमीन। तो ये है वो पावरफुल कपल जिन्होंने मेहनत करके आज अपना एक नाम बनाया है। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अमीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आर्ट फॉर्म है, किस तरह से आप इस फील्ड में आए, किस तरह के चैलेंज आए और कैसे फिर आप दोनों ने इस बिजनेस को खड़ा किया? चैलेंज तो बहुत सारे थे। ये तो हमारे इलाके में ये काम बरसों से हो रही है, तो फिर मैंने भी किसी उस्ताद के पास जाके सीखा है, फिर अपना बनाया, फिर धीरे धीरे चलता रहा कारवान। फिर इसके साथ शादी हो गई, ये मेरी तकदीर में थी। फिर इसने भी मेरा हाथ बहुत बढ़ाया, चलता रहा ऐसे ही कारवान। तो इसका मसला है, ये तो बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। तो बनाया हमने, अब इंशाल्लाह आगे हम सोचते हैं इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, अब चूंकि आप कलकत्ता से हैं, शादी कश्मीर में हुई, तो स्टार्टिंग में कैसा लगा कश्मीर और ये काम क्या समझ आ रहा था आपको? मुझे अच्छा लगा बहुत। जब मैं कश्मीर में आया, इनके साथ शादी हुई, तब मुझे अच्छी लगी बहुत। तो मैंने डिसाइड किया जो मुझे कुछ करना चाहिए बच्चे के लिए भी। तो इंशाल्लाह मैं फिर ये आरी काम मैंने स्टार्ट किया। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किन से सीखा आपने आरी? मैंने मान लीजिए खुद से ही सब कुछ किया। किसी की पहले तो अल्लाह की सपोर्ट, फिर खुद से जो भी किया खुद से। फिर इसकी सपोर्ट तो मुझे बहुत है, क्योंकि ये कहीं पे भी मैं जाती हूँ रोकती नहीं है। ये इसका फुल सपोर्ट है। ये बोलता है तुम्हें जैसे ठीक लगे वो ऐसे करो। तो इसकी बहुत बड़े मुझे इसका सपोर्ट है। तो इस तरह से आहिस्ते 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 मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे टूरिस्ट भी आए, मुझसे ले, मुझे जाने। मैं आगे और भी बढ़ना चाहती हूँ, कहीं और लगेगा तो वहाँ जाना चाहती हूँ। बाहर अगर मुझे ऑफर आए तो बाहर में जाना चाहती हूँ। लेकिन मेहनत बहुत करती हूँ। पहले तो खुदा के हाथ में है, रोजी देना तो वो है। मेरी कोशिश रहते हैं जो मैं आगे और भी नया नया कोई आइटम बनाऊं, माने जो पब्लिक को पसंद आए। बिल्कुल, वहाँ से मुझे डिमांड आए, जो मैं अच्छी से जे बोले जे ये हमें चाहिए। मैं तो सब कुछ करना चाहती हूँ। सही, बिल्कुल। रोजी देने वाला खुदा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे कश्मीर में अक्सर लोग जो कश्मीर में है वहीं पे शादी करते हैं। जब आपने बाहर शादी की तो क्या रिश्तेदार वगैरह स्टार्टिंग में कह रहे थे कि गलत किया या कुछ ऐसा? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। बिल्कुल। मुझे तो गया बाहर, मैं तो ये सोच के नहीं गया मैं शादी करूँ वहाँ पे। मैं गया था बिजनेस करने वहाँ पे। फिर मेरी तकदीर में ये थी तो किया, कहीं ना कहीं तो करनी थी। ये जरूरी नहीं है कश्मीर में करो, इंसान हर जगह पे है, अच्छे बुरे हर जगह पे है। अब अपने ऊपर वाला जानता है कौन कैसा है, अंदर की तो किसी को देख नहीं सकते हैं क्या है। उम्मीद रहती है नहीं ये बंदा सही है तो सही ही होगा, ऊपर वाला जानता है। फिर आगे बिल्कुल, इंशाल्लाह नियत जब सही है तो बंदा भी सही मिलता है। सही। तो अब चूंकि आप दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो अब लोगों का रिएक्शन कैसा है? जिसको जो कहना होता है वो कहता है, लेकिन अपना चलना चाहिए। ये मेरे सपोर्ट में है, मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। किसी के मुंह पे हम ताला नहीं लगा सकते। लोगों को तो बात लोगों को तो कुछ भी कहना है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कश्मीर में ज्यादातर बुराइयां है। लोग छोटे छोटे लड़के गलत कामों में पड़ रहे हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है जी। मेरे हिसाब से चाहे 10 रुपया कमाए या 10,000 कमाए, मेहनत तो मेहनत है। बिल्कुल, मेहनत के 10 रुपया बेईमानी के 10,000 के बराबर है मेरे हिसाब से। सही बात है। क्योंकि मैंने बचपन से मेहनत की है, आज तक मैं मेहनत करता रहा। सबसे टफ टाइम कौन सा था आपकी लाइफ में?
सबसे टफ टाइम था मेरे लास्ट के अभी जो गुजरे हैं 5 साल। मेरी माँ बीमार थी, 5 साल तक वो पड़ी रही। वो मेरे जिंदगी में सबसे टफ टाइम था, क्योंकि वो मेरे सब कुछ थी। लेकिन लास्ट के 5 साल थे उससे, उनमें वो कुछ नहीं था मेरे। सब कुछ मैं खराब हो गया उस टाइम माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ थी सब कुछ। वो बीमार पड़ गई, फिर मैं उसके साथ ज्यादा रहा। उसमें इसका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत। इसको मैं बोल नहीं सकता कितना सपोर्ट रहा उसमें। जी माशाल्लाह। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे क्या हैं। वो क्या कश्मीर आर्ट जो है इसको लेके कैसा माइंडसेट है उनका? उनका माइंडसेट अच्छा है। वो इसमें दखल अंदाजी नहीं करते, हम क्या करें क्या नहीं करें। वो अपनी पढ़ाई से, वो पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई से ध्यान रखते हैं। इंशाल्लाह दोनों बच्चे अच्छे हैं। एक तो मेडिकल पढ़ रही है बेटी हमारी, बेटा तो अभी 12th में चल रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है गवर्नमेंट को एक आर्टिजन के लिए फिलहाल करनी चाहिए? आर्टिजन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट कम मिल रहा है, बहुत कम। मानो कि अक्सर हम देखते हैं आर्टिजन होता है एक गरीब बंदा, गरीब इंसान होता है, इसकी इनकम उतनी नहीं होती है। अगर ये बैंक से लोन लेता है 50,000 1 लाख, फिर ये 1 किस्त 2 किस्त नहीं भर सकता है, बीच में कहीं पे इसकी प्रॉब्लम कुछ होती है, फिर इसको बैंक वाले नोटिस भेजते हैं। इधर अगर हम दूसरी साइड देखेंगे, कोई बड़ा आदमी 1 करोड़ लेता है, उसको पूछते नहीं है, उसको कॉलर नहीं पकड़ते है गवर्नमेंट। आपने 1 करोड़ लिए, इस 1 लाख वाले को कॉलर पकड़ते हैं, इसकी समाज में रुसवाई करते हैं। इसने 1 लाख रुपया लिया बैंक से, मतलब इसका बेइज्जत करते हैं। ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर इसको सपोर्ट मिलेगा ये बहुत आगे बढ़ेगा। सही। हर एक इंसान मेहनत करेगा, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऊपर से अगर मैं जाऊंगा अभी लोन लेने, मुझे कहेंगे इतने बैंकों के लेके आओ लिख के, और गारंटर लाओ। मुझे कौन, मुलाजिम तो पहले गारंटर नहीं बनेगा मेरे लिए। गवर्नमेंट इधर बैंक कहता है गवर्नमेंट मुलाजिम होना चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? ये प्रॉब्लम होती है, एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज है जो कश्मीरी आर्ट फॉर्म को आगे ले जा सकती है? मैं तो कहूँगी एक तो पहले इसका भी आगे ले जाना चाहिए, और पेपर मिशन में भी आगे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है बहुत सारे। क्योंकि जो अगर पेपर मिशन काम करता है उसमें कुछ भी नहीं होता। देखिए मैम, ये जो हम बनाते हैं ये सेट होता है हमारा, आपके अंदाजे से इतनी बारीक काम हमने किया, आंखों की रोशनी इस पे जाती है, फिर हमें क्या मिलता है? अगर ये बहुत पुरानी काम है, यहाँ पे बहुत अच्छा आर्ट था यहाँ पे, लेकिन इस टाइम में कुछ नहीं है, 0 है। इस टाइम में 0 है। मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ कोई 400 देगा 500 देगा तो मैं दे दूँ, लेकिन ये अगर हम देखने जाएंगे कम से कम इसकी कीमत 5,000 रुपया है मेरी मेहनत के हिसाब से। 5,000 भी मुझे कम है इसमें, लेकिन अब बैठ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है कि उन्हें फरोग नहीं दिया इस काम को। बहुत, जब सपोर्ट ही नहीं मिला तो क्या करें? ये बिल्कुल 0 हो गया है, तो अब बिल्कुल 0। इसमें मान लीजिए जो भी ये काम करता है, मेरे हस्बैंड करता है, तो इसमें कुछ भी रोजी नहीं मिलता है, नहीं कुछ भी नहीं है ना, उसमें खर्चा भी नहीं। अब नया कोई बंदा इस पे आना नहीं चाहता, जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? बहुत सारे छोड़ दिया लोगों ने काम। इसलिए क्योंकि जब संसार में घर नहीं चलेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? जो आगे नहीं जाएंगे तो फिर क्या फायदा है ऐसे काम से? तो इसीलिए जैसे मेरे बच्चे एक मेडिकल पकड़ा है, एक बेटा मेरा 12वीं में पढ़ रहा है, उनकी खर्चा, फिर आगे की खर्चा कहाँ से? तो इसीलिए हम दोनों करते हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, उनको तालीम अच्छे होना चाहिए, बिल्कुल बाकी चीजें भी उनके पूरा होना चाहिए। लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन हमारा कोशिश होता है। ऐसा होता है, मैंने ये काम सीखा है किसी से, मैं अपने बच्चों को ये काम नहीं देना चाहता। वजह यही है, जब इसमें मैंने कुछ नहीं कमाया तो वो क्या कमाएगा? वजह यही है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे ये काम, यही वजह है। तो शायद आगे आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता ये सनत खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो खत्म हो जाएगी। अगर सरकार की सपोर्ट रहेगा,
बाकी पब्लिक का सपोर्ट रहेगा फिर ये उठेगा। लेकिन इस टाइम महंगाई जमाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी ख्वाहिश है, कैसे पूरा हो जाएगा? इससे होता नहीं है, इससे बिल्कुल ही नहीं होता है, ना बराबर है। खाली मानो ये कल्चर है या कि इसका मुझे मटेरियल आता है कम से कम, ये कलर वलर छोड़ के मुझे आता है, कलर वलर लेके मानो 250 इसका मुझे खर्चा आता है। फिर देखो मेरी मेहनत, अब मैं कितना कमाऊँ इसमें। मैंने आपको कहा अभी मैं 400-500 में ये दे दूंगा। कितना वक्त लगता है इसको बनाने? इसको मुझे लगेगा, हम एक पीस तो नहीं बनाते हैं, हम जब बनाते हैं 100 पीस तक लगाते हैं काम। 100 पीस का लगेगा कम से कम 1 महीना। फिर देखो मैंने कितना कमाया, तो इसका खर्चा कितना उठाना है मुझे। ऐसे तो नहीं होगा ना, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उठेगा अच्छा चलेगा। ये काम इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते बहुत कल्चर जैसे पब्लिक आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे पता नहीं है, ये सोच रहे हैं कोई चीज से चिपका है। आजकल कंप्यूटर से निकलते हैं तो फिर हम बोलते हैं मैम ये मेरे हस्बैंड खुद करता है तो पता है इसकी मेहनत क्या है, इसकी कीमत क्या होता है। तो ये एक छोटा सा डिब्बी हम बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो आप इसकी काम 100 रुपए की नहीं है लेकिन बेच रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसी तरह से रोजगार आना चाहिए। हम चाहते हैं रोजगार आना चाहिए, कश्मीर में जानना चाहिए जे कश्मीर की आर्ट्स की कीमत क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो है 100 रुपए में ये जो डिब्बी है, हम ये डिब्बी 100 रुपए में दे रहे हैं। मैम आपको लगता है ये 100 रुपए की काम है? नहीं, मुझे बताइए। ये एक मटेरियल ऊपर से एक डिब्बी का बनाना सब कुछ, इसका तो 100 रुपए कीमत नहीं होना चाहिए ना मैम। लेकिन क्या करें, रोजी नहीं है। ये भी अल्लाह की शुक्र करते हैं रोजी आए, हम चाहते हैं रोजी आए, मिलना चाहिए हमको, लेकिन मिलता नहीं है सबको। ये 100 रुपए की चीज जो बेचेंगे हम आपको, मैम आप मुझे बताइए 100 रुपए की काम है? ये तो कंप्यूटर से कोई पेज निकाल के चिपकाना नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। सही बात। ये मेरे हस्बैंड बनाता है, इसमें आप सोचिए इसके रंग है, इसकी बाकी चीजें, इसमें रोशनी भी आंखों पे जा रही है, लेकिन फिर भी हम 100 रुपए में बेचते हैं। सही बात है, क्योंकि क्या करेंगे, मजबूरी है, गुजारा करना पड़ता है। तो बच्चे को मैं आगे लेना चाहती हूँ, बच्चे मेरा मेडिकल पकड़ा है, अभी एग्जाम नीट देंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि हम प्राइवेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत पैसा लगता है, तो कहाँ से लाएंगे। पहले हम अपना जरूरतमंद पूरा करें, बच्चे को खाना साना दे कि पहले वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। लेकिन क्या करें, सपोर्ट नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। बच्चे ने पढ़ाई पकड़ा है, कह रहा है अब एग्जाम देगा, अल्लाह की मर्जी होगा तो हो जाए। मैं चाहती हूँ सीट मिल जाए, क्योंकि इंशाल्लाह आगे 2 एग्जाम है, एक 26 को है, वो भी देंगे, इससे पहले नीट देंगे। मर्जी सब कुछ अल्लाह की है, इसीलिए मैं भी, ये मेरी सपोर्ट करता है, मैं इसकी सपोर्ट करती हूँ, हम दोनों मिलके घर चलाते हैं। ये आतुल कुर्सी है सर, ये बनाने टाइम लगता है, ये कारीगर को देना पड़ता है, हम भी खुद बनाते हैं। इसमें कम से कम आपको लग जाएगा 1 हफ्ता लग जाता है, उससे ज़्यादा ही जाता है, तो क्योंकि ये हाथ से बनाना पड़ता है, क्योंकि टाइम लगता है। पूरे सिल्क पे बनता है, इसका खर्चा भी अच्छा खासा आता है। तो दूसरी बात है, खर्चे भी बहुत है सर इसमें फिर जो भी हम कारीगर को करते हैं आरी कम, कारीगर को उतना इसमें नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। ये भी है, हमने दूसरा बनाया है इधर, ये भी हम लोग भी आयतल कुर्सी है सर। ये भी कम से कम हम कोशिश करते हैं नया चीज आए मार्केट में, ये भी कोशिश हमारी बनाते हैं सर। ये मखमल के ऊपर है, आरी काम है, तो इसमें जो धागा लगता है ये महंगा आता है, लेकिन हमारे कोशिश रहता है हमें कस्टमर जाने, पब्लिक जाने, और दूसरी बात है जो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दे, हमें सपोर्ट करे। अगर कोई लेना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 7006516347। हमारा और एक नंबर है 7006160509। हमें कोई भी ऑल इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर आएंगे तो हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। आप कुछ भी मंगा सकते हैं हमसे, कोशिश आप लोग जुड़ के रहिए, हम आपको खिदमत के लिए बैठा हुआ है। तो अभी ये जो हमने कहानी सुनी, 2 आर्टिजन्स मेरे साथ बैठे हैं और
घर चलाने के लिए इनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इतना अच्छा आर्ट फॉर्म है जिसमें ये अपना वक्त गुजार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस आर्ट फॉर्म से इनकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आपने खुद सुना कि इनके जो बच्चे हैं, अभी एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो आजकल के वक्त में एक आर्टिजन अपने बच्चे को नीट के लिए भेज रहा है, लेकिन एक आर्टिजन एट द एंड ऑफ द डे खास कुछ नहीं कमा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ का नोटिस लेगी और आर्टिजन्स के लिए ज़रूर कुछ बेहतर करेगी।